Good morning, students. Welcome back to the class. My name is CA रौनक अग्रवाल और हम यहाँ पे पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़ एज यू ऑल नो। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ये चैप्टर रेलिवेंट रहेगा, चाहे CBSE बोर्ड हो या कोई और बोर्ड हो। चैप्टर 2 है ये CBSE के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। और आज है ये इसका फर्स्ट वीडियो में हम आज सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, उसका बेसिक्स इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे एंड उसके बाद अपन देखेंगे कि फीचर्स क्या हैं उनके। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 2। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कुछ बता दूं आपको। आपको चैप्टर इस चैनल पे चैप्टर 1 का वीडियो कंप्लीट अपलोडेड है, वो मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर 4 to 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस सारे चैप्टर के भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं चैप्टर 4 से स्टार्ट किया था, तो चैप्टर 4 से 12 तक का वीडियो है यहाँ पे। अभी चैप्टर 1 से लेके 3 तक का जो सीरीज़ चल रहा है अभी, उसका वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये ए सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी है, कई बच्चे पढ़ भी चुके हैं, कई नया फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं, तो सबके लिए रेलिवेंट रहेगा। ये रिवीजन करने वालों के लिए भी रेलिवेंट है और जो नया पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत रेलिवेंट रहेगा। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे अपन, कोई भी चीज़ इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि शॉर्टकट है। और दूसरी बात है कि बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड से यहाँ पे पढ़ेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से, जिसके के साथ साथ मैं बताता भी जाता हूँ कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक की अगर अपन बात करें तो इसमें जो प्रिंसिपल वाला पार्ट आएगा, जब अपन प्रिंसिपल को सीखेंगे, एक एक प्रिंसिपल को सीखेंगे, तो वो वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम से क्वेश्चन फिक्स उससे होता ही होता है। So now we are discussing the principle of management. It's the first part and introduction will be discussed now. देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि प्रिंसिपल्स होते हैं PRINCIPLES, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, यानी कि एक आप इसको प्रिंसिपल्स को यानी कि आप ये बोलते हैं ना, जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे कॉमर्स में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, लेकिन ये साइंस के प्रिंसिपल से अलग हैं। अच्छा, ये स्कूल वाले प्रिंसिपल सर नहीं है, ठीक है, वो प्रिंसिपल होते तो PRINCIPAL होता, PAL, ठीक है, वो प्रिंसिपल सर वो, ठीक है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि कानून बोल दीजिए, नियम बोल दीजिए, ठीक है। जैसे कि साइंस में अपन न्यूटन्स के प्रिंसिपल पढ़े हैं और भी अलग अलग साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनके अपने अपने कानून हैं। और उस टाइप से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अपन अभी पढ़ेंगे जो कि मैनेजमेंट वाले सिचुएशन में काम आएंगे। तो बेसिकली प्रिंसिपल होते क्या हैं? दीज आर स्टेटमेंट। ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट ही तो होता है, स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट यानी कि कुछ एक लाइन लिखा हुआ होगा जो कि क्या बताता रहेगा? फंडामेंटल ट्रूथ, फंडामेंटल ट्रूथ बताता रहेगा। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो ट्रूथ है, तो ये एक प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं आप इसको। और प्रिंसिपल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सत्य है, अटल सत्य है, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सली ये हर जगह सूरज पूरब दिशा में ही उगेगा, तो ये फंडामेंटल ट्रूथ होता है। और दूसरी बात, ये आता कहाँ से है? ये आता है रिसर्च से, ठीक है, रिसर्च से ये प्रिंसिपल आते हैं, चाहे साइंस के प्रिंसिपल हो, चाहे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हो, कोई भी प्रिंसिपल हो, वो सारे रिसर्च से आते हैं। रिसर्च करने के बाद जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनका काम होता है रिसर्च करना। रिसर्च करने के बाद जब वो कोई चीज़ को एस्टेब्लिश करते हैं, कोई चीज़ को मतलब फैक्ट बनाते हैं, तो उस वक्त वो फैक्ट प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, राइट। जैसे कि किसी ने तो पहली बार द सन राइजेज इन द ईस्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो देने से पहले चेक किया होगा कि इंडिया में भी वही ईस्ट में उग रहा है, उदित हो रहा है सूर्य, और ऑस्ट्रेलिया में भी वही हो रहा है, यूएस में भी वही हो रहा है, दुबई में भी यही हो रहा है, मतलब राउंड द वर्ल्ड वो सेम है। तो ये जो स्टेटमेंट है, अब जैसे ये जो स्टेटमेंट है ये रिसर्च से आया है। उसी तरीके से जैसे न्यूटन का जो लॉ है,
3 लॉ है, ठीक है। जैसे जो जो भी लॉज हैं न्यूटन के, वो भी सारे रिसर्च से आए हैं। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये वाला जो थर्ड लॉ था न्यूटन का, वो भी उसने रिसर्च किया था, उसके बाद वो चीज़ प्रूफ हुआ था। वैसे ही ग्रेविटी का जो रूल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, हर चीज़ नीचे ही क्यों गिरता है ना। तो ग्रेविटी का भी रूल जब आया, जो साइंटिस्ट ने दिया, तब भी उसने रिसर्च किया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अब उस पेड़ से एप्पल गिरा, तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ मतलब स्टेटमेंट में लेके आए और वो प्रिंसिपल बन गया, है ना। तो कोई भी प्रिंसिपल हो, वो पहले रिसर्च होता है, रिसर्च के बाद देखा जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद वो स्टेटमेंट बनता है और एक फंडामेंटल ट्रूथ बन जाता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल हैं और मैनेजमेंट के भी तो उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल होते हैं और साइंटिस्ट हैं मैनेजमेंट के भी, अपन बोल सकते हैं। आगे उनका नाम भी डिस्कस होगा, अभी ब्रीफ के लिए बता देता हूँ। हेनरी फेयोल एंड F.W. टेलर, ठीक है। आप बोलेंगे कि कैसा नाम है, हाँ ऐसा ही नाम है, यही नाम है। हम इनको शॉर्ट में फेयोल बोलते हैं, एंड दूसरे हैं Taylor, टेलर। टू आर साइंटिस्ट हु हैज़ गिवन द प्रिंसिपल। अब देखो, इनका जो भी बड़ा नाम है वो तो ठीक है, लेकिन दो छोटे नाम से अपन इनको यही नाम से जानते हैं, और इन दोनों का ही प्रिंसिपल आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, थोड़ा सा डिस्कशन मेरे को ये करना है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल और साइंस प्रिंसिपल में कुछ फ़र्क है क्या। ये मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है। यहाँ है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और ये है साइंस के प्रिंसिपल। दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या। ये क्या होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इसको अप्लाई किया जा सकता है। बट साइंस के प्रिंसिपल क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, है ना। तो और ये स्टैटिक होता है, ये डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। साइंस के प्रिंसिपल को चेंज नहीं किया जा सकता, वो एब्सोल्यूट होते हैं और स्टैटिक होते हैं। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब साइंस का प्रिंसिपल है, मान लो कि कोई केमिकल फार्मूला है, उसमें आप वाटर मिलाते हैं तो कोई नया सब्सटेंस बनता है, दैट इज़ स्टैटिक, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। बट मैनेजमेंट का कोई प्रिंसिपल है, मान लीजिए कि डिवीज़न ऑफ वर्क, आपने डिवीज़न ऑफ वर्क किया। अभी देखो, आपको ये डिवीज़न ऑफ वर्क तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आगे अपन डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, उसी के नाम पे तो चैप्टर है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है, काम को डिवाइड कर दिया जाता है। तो डिपेंडिंग अपन द सिचुएशन, अब हम उसको अप्लाई हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दैट इज़ द डायनामिक। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैनेजमेंट और साइंस के प्रिंसिपल के बारे में कई बुक्स में दिया हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरलुक कर सकते हैं आप। अभी हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका फीचर्स कैसा है, ठीक है। ये टॉपिक पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम में, तो ये आप इसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल, लाइक साइंस प्रिंसिपल, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, आपके जो एक मिनट, सन राइजेज इन द ईस्ट साइंस का प्रिंसिपल है, उसी टाइप से मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल जो हैं वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। एक मिनट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये जो दो वर्ड है ये एक साथ है, जिसको हम परवेसिव के नाम से भी जानते हैं। और परवेसिव मतलब आप जानते हैं, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल हैं वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जा सकते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, प्रॉफिट हो नॉन प्रॉफिट हो,
अब आप पूछेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है क्या, तो मैं बोलूँगा कि अकाउंट्स में तो आप पढ़े होंगे, आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चैप्टर भी है। तो जैसा भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग स्मॉल, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किया जा सकता है। सो वी कैन से इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मतलब ये एक गाइडलाइंस है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये एक जस्ट एक गाइडलाइंस है। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल है, आगे पढ़ेंगे, अभी तो खैर समझ में नहीं आएगा, बट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए सिर्फ। स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल यानी कि जो जो एम्प्लॉई हैं उनका टेन्योर में हमको स्टेबिलिटी रखना चाहिए, उनको मतलब छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को थोड़े थोड़े दिन में निकालना नहीं चाहिए। ऐसा हमने प्रिंसिपल हमारे तरफ से बनाया। लेकिन अगर वो क्या काम आएगा, अगर वो एम्प्लॉय बोलेगा कि मेरे को खुद छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन को जाना है, तो उस वक्त तो वो प्रिंसिपल काम नहीं आएगा ना। तो उस वक्त वही बोला गया है कि जनरल गाइडलाइंस है, दिस प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस। हम अपने तरीके से हम प्रिंसिपल को लगा लेंगे, लेकिन अगर वो सामने वाला पर्सन उस चीज़ में काम ना करे, उस चीज़ के ऊपर मतलब उसके साइड से कोई कोऑपरेशन ना हो, तो उस केस में ये प्रिंसिपल काम नहीं आता है। सो वी कैन से दैट दीज आर जनरल गाइडलाइंस। नाउ द थर्ड वन इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये बात में अपन डिस्कस किए इंट्रोडक्शन में कि जो प्रिंसिपल हैं वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस प्रिंसिपल को निकालते हैं। ऐसे तो अपने जैसे लोग तो इतना प्रैक्टिस नहीं करते, इतना रिसर्च नहीं करते हैं ना। तो जो लोग रिसर्च करते हैं, दिन रात प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो प्रैक्टिस करने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ ये ऐसा हर बार हो रहा है। तो वो हर बार जो चीज़ हो रहा है उस चीज़ को वो लोग रिसर्च करके प्रूफ करते हैं। तो ये इसीलिए बोला गया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसे रातों रात तैयार नहीं हो गया, ओवरनाइट ऐसे तैयार नहीं हो गया। ये प्रैक्टिस कई साल तक साइंटिस्ट लोग प्रैक्टिस किए, उसके बाद वो प्रिंसिपल तैयार हुआ। सो वी कैन से दैट द प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि काम को डिवाइड करना चाहिए, काम अच्छा होता है। तो वो जो प्रिंसिपल है वो कैसे तैयार हुआ, कैसे रेडी हुआ? वो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कई साल तक ये चीज़ को रिसर्च किया, कई साल तक देखा, उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा तो कोई प्रिंसिपल बनना चाहिए। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद उस चीज़ को प्रूफ किया, एस्टैब्लिश किया, यानी कि, है ना। सो फॉर्म बाय प्रैक्टिस इज दिस। नाउ फ्लेक्सिबल, एज आई टोल्ड कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दे आर चेंज्ड। वैसा ही सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं प्रिंसिपल को। अगर आपको पसंद है तो लगा सकते हैं, नहीं पसंद है तो नहीं लगा सकते। रिजिड नहीं है कि मतलब साइंस के प्रिंसिपल जैसे ये प्रिंसिपल रिजिड नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस कराया था ना आपको। सो दीज आर फ्लेक्सिबल। अब मान लो कि टीम स्पिरिट एक तो प्रिंसिपल है, ठीक है। टीम स्पिरिट यानी कि टीम में काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ टीम में काम करते हैं उस वक्त वो प्रिंसिपल लगता है। बताऊंगा आगे क्या है प्रिंसिपल, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। तो फ्लेक्सिबल कैसा है वो बता रहा हूँ। टीम स्पिरिट एक प्रिंसिपल है, लेकिन मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में टीम ही नहीं है, तो उस वक्त वो प्रिंसिपल काम आएगा क्या? नहीं काम आएगा। नहीं काम आएगा तो मत लगाइए, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपको ज़रूरत है तो लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए। सो वी कैन से दैट द प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेवियरल। बिहेवियरल यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर को चेंज करने में, चेंज को मैं कई बार ऐसे ट्रायंगल जैसे लिखता हूँ, ठीक है। तो आप एक्वेंटेड हो जाइए। कई बार चेंज को मैं ऐसे ट्रायंगल जैसे लिखता हूँ, ये ट्रायंगल को हम चेंज मानते हैं कई जगह, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर को चेंज करने में काम आता है कौन?
मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी अपन उनका क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो ये बिहेवियरल है, बिहेवियरल चेंज में होने में काम आता है। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके बॉस होंगे उनका बिहेवियर चेंज करने में भी काम आता है, बॉस की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी काम आता है, सुपीरियर जो होंगे उनका भी काम आता है, सबऑर्डिनेट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका भी बिहेवियर चेंज करने में ये प्रिंसिपल काम आता है। सो वी कैन से दैट दीज आर बिहेवियरल। ठीक है। सो नाउ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आपका तबीयत ख़राब होता है तो आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन खा के आप खुश हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं फिर, है ना। तो कोई कॉज है उसका उसका आपने मेडिसिन लिया और मेडिसिन खा के आप हो गए फर्स्ट क्लास। तो उसी टाइप से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए हमको प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। जैसा टाइप का प्रॉब्लम है वैसा टाइप का प्रिंसिपल लगाते हैं। जैसा टाइप का हमको डिजीज़ है उस टाइप का हम मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन कौन देता है, डॉक्टर। उसी टाइप से ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स रहेंगे, हाईली क्वालिफाइड मैनेजर्स रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दे विल अप्लाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाने के बाद हमको इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अंधविश्वास नहीं है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे आप प्रिंसिपल लगाएंगे तो सिचुएशन विल बी चेंज, सिचुएशन सुधर सकता है। ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप माना जाता है। नाउ कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब जिसका कि फ्यूचर अनसर्टन है। ठीक है। फ्यूचर अनसर्टनिटी को कंटिंजेंट बोलते हैं। ठीक है। तो कंटिंजेंट है, अब ऐसा है कि आप मैनेजमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाया तो सिचुएशन सुधर भी सकता है, नहीं भी सुधर सकता है। क्या हर बार आप मेडिसिन खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, ज़रूरी है? नहीं, कई बार ठीक नहीं भी होते हैं, फिर से हमको दोबारा से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वही चीज़ है यहाँ पे कंटिंजेंट। कंटिंजेंट यानी कि अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ झगड़ा कर रहे हैं, उनके बीच में डिसिप्लिन नहीं है, तो डिसिप्लिन नाम का एक प्रिंसिपल है। तो डिसिप्लिन आपने लगाया बट फिर भी वो सिचुएशन सुधरा नहीं, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटिंजेंट, दे डज नॉट गिव गारंटीड सक्सेस, गारंटीड सक्सेस है ही नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सिचुएशन सुधर जाए। सो वी कैन से दैट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटिंजेंट। सो ये था फीचर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल का। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। वीडियो को मैं शॉर्ट इसलिए रखता हूँ कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट आए। देखिए आप 18 to 19 मिनट्स में एक टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अभी मैं इसको रिवाइज भी करवा दूंगा फटाफट से। देखिए फीचर्स हम पढ़ रहे थे, पहले तो हमने देखा आज के क्लास में कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि रिसर्च से तैयार करता है। रिसर्च से तैयार करता है, कौन तैयार करता है? साइंटिस्ट जो होते हैं वो तैयार करते हैं। लाइक साइंस के प्रिंसिपल मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल होते हैं, कॉमर्स के। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? साइंस के प्रिंसिपल थोड़े रिजिड काइंड के होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। अब उसके बाद हमने देखा कि फीचर्स क्या है। फीचर्स इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 8, अच्छा 8 नहीं, सॉरी 7, ये तो एक ही है ना। 7 फीचर्स हैं इसके। पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हर जगह प्रिंसिपल लगाया जा सकता है। सेकेंड इज़ जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब ये है कि रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हम कोशिश करते हैं लेकिन रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ये सॉल्यूशन तो देता है लेकिन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्म बाय प्रैक्टिस, यानी कि एक्सपेरिमेंट से मिलता है ये प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च से मिलता है। रातों रात ऐसा नहीं कि किसी ने सपना देखा और उसको प्रिंसिपल आ गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर बिहेवियरल। बिहेवियरल यानी कि बिहेवियर को सुधारने में ये प्रिंसिपल काम आता है। एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, बॉस का बिहेवियर, सुपीरियर का बिहेवियर, सबऑर्डिनेट का बिहेवियर, उनके बिहेवियर में चेंज लाने में काम आता है। नेक्स्ट इज़ योर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि आप दवाई खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, और उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर प्रिंसिपल लगाया जाएगा तो ठीक हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन। कंटीजेंट मतलब डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर। कंटीजेंट यानी कि जो चीज़
फ्यूचर पे डिपेंड है। जैसे कि आपने प्रिंसिपल तो लगाया लेकिन प्रिंसिपल काम नहीं आया, उसी टाइप से कई बार मेडिसिन खाते हैं तो कई बार ठीक नहीं भी होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ही ठीक हो जाएंगे। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को चेक करके एक बार फिर से प्रिंसिपल लगाना पड़ सकता है, तो ये कंटिंजेंट है, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्कशन रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स फीचर्स। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।